सिल्वर, आपने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज एक तो गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है, तो सिल्वर बहुत सस्ते में प्राइस भी है कंपैरेटिवली टू गोल्ड। बट बावजूद भी जैसे आप देखोगे गोल्ड सिल्वर अब परफॉर्मिंग गिविंग क्रेजी रिटर्न्स, राइट। गोल्ड 81,500 हो गया फॉर 10 ग्राम्स, सिल्वर 1,02,000 हो गया फॉर 1 किलो। एंड पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से सिल्वर आप देखोगे हैज बीन डूइंग वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। और बोलते हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आज ना इस सिल्वर लाइनिंग पे पूरी रिसर्च कर लेते हैं, और आज मैं आपको सिर्फ सर्फेस लेवल बताऊंगा सिल्वर खरीदना चाहिए क्यों, क्या, एकदम इन डेप्थ करके बताऊंगा दैट यू अंडरस्टैंड सिल्वर एज इन्वेस्टमेंट। एंड ट्रस्ट मी, यूट्यूब पे ना आपको ऐसी कोई वीडियो मिलेगी ही नहीं जो इतना इन डेप्थ दिखा रहा है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और सिल्वर के बारे में ऐसे सीक्रेट्स जो कोई इन्वेस्टर जानता ही नहीं है, और जान जाए तो सिल्वर को बहुत बेटर यूज कर सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करके, इज सिल्वर अ गुड इन्वेस्टमेंट? और इसका आंसर हमें स्टार्टिंग में डेटा ही बताएगा, फिर हम वीडियो में और इन डेप्थ जाते रहेंगे। अब जब आप सिल्वर की रिटर्न्स की बात करें, किसी भी मेटल की रिटर्न्स की बात करें, यू हैव टू ऑप्शंस। या तो यू गो फॉर द रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न्स क्या होती हैं कि वो रिटर्न्स जो ओवर अ मल्टीपल पीरियड ऑफ ईयर्स आ रही है, या फिर यू गो फॉर ट्रेलिंग रिटर्न्स। ट्रेलिंग रिटर्न्स वो होती हैं जो फिक्स होती है, मतलब फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट जो रिटर्न है। अब मेटल एक ऐसी कैटेगरी है ना यार, जहां पे इट कैन रियली स्विंग, ये काफी वोलेटाइल रहता है एंड कैन गो टुवर्ड्स एक्सट्रीम्स, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर रोलिंग रिटर्न्स इन मेटल्स। और हम रोलिंग रिटर्न्स ही देख रहे हैं, हमें आरबीआई का डेटा मिल गया है ऑन रोलिंग रिटर्न्स। अब इसको ना थोड़ा इनसाइटफुली देखते हैं। तो सर पहली चीज तो आप देखेंगे सिल्वर की एवरेज रिटर्न CAGR, है ना। अब आपको दिख रहा होगा 8 to 9%, एंड जनरली मोस्ट पीपल विल थिंक कि बढ़िया है, सही है, फिर तो इट्स नॉट दैट बैड। बट ये बहुत सरफेस लेवल है, हमें थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा टू इनसाइड दिस वेरी क्लियरली, बिकॉज सिर्फ एक एवरेज रिटर्न देख के आप किसी मेटल को एज इन्वेस्टमेंट जज नहीं कर सकते। वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि वो कितना वॉलेटाइल है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक साल में जो सिल्वर की बेस्ट रिटर्न रही है वो रही है 132.6%, और जो एक साल में वर्स्ट रिटर्न रही है -30.8%। सो डिफरेंस इज ह्यूज, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और यही चीज 1 ईयर नहीं, आप 5 ईयर स्पेल में भी देखेंगे तो बेस्ट तो 30% रिटर्न दिए 5 ईयर स्पेल में, बट वर्स्ट में 5 साल में -9.9% की रिटर्न भी आई है। फिर आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। यहां पे आप देखेंगे सिल्वर में द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज 40% फॉर 1 ईयर। 40% चांस है कि आपको नुकसान हो जाएगा, सो इट्स एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, 3 इयर्स में 31%, 5 इयर्स में 23%, एंड ऑफ कोर्स जितना आपका टाइम फ्रेम लंबा होता जाएगा लॉस की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती रहती है। 10 ईयर टाइम फ्रेम में 2% की लॉस के चांसेस है। आप फोकस करते हैं डबल डिजिट रिटर्न में, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10% कैगर रिटर्न, मतलब डबल डिजिट रिटर्न 1 ईयर में इज 39%, 3 इयर्स में 38%, 5 इयर्स में 37%, एंड 10 साल में भी ना इट इज 46%। सो हाँ, सिल्वर हैज गिवन फैंटास्टिक रिटर्न्स, बहुत बढ़िया रिटर्न्स देता है, बट वो रिटर्न्स इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, और ये डेटा को दिखा रहा है। अब वहीं पे बात करते हैं सर गोल्ड की। आप गोल्ड की एवरेज रिटर्न देखोगे, सो वही आई थिंक 8 to 10% के बीच में आ रही है। तो यू वुड से कि हर्ष इट इज वेरी सिमिलर, समथिंग वेरी सिमिलर तो जो हमने सिल्वर में देखी थी। बट दोबारा इन डेप्थ में जाते हैं, गोल्ड में 1 ईयर में मैक्सिमम रिटर्न कितनी आई है? 65.3%। सो 1 ईयर मैक्सिमम रिटर्न इज नॉट हायर देन सिल्वर, वो मैं आपसे मानता हूँ, बट उसका रिस्क जो है गोल्ड का वो कम है, इसलिए लॉसेस की पॉसिबिलिटी भी यहाँ कम है। आप देखेंगे जो मैक्सिमम गोल्ड ने 1 ईयर में लूज किया था दैट वाज ऑफ 20.5%। 5 ईयर्स की बात करूंगा तो गोल्ड ने 27.9% का मैक्सिमम क्या कर दिया था, एंड -4.3% का उस टाइम फ्रेम में सबसे खराब क्या कर दिया था। सो क्या कर रहे हैं, बेस्ट और वर्स्ट दोनों कर रहे हैं। सिल्वर का क्या है, बेस्ट बहुत आगे है, वर्स्ट बहुत पीछे है, मेजर रिस्क। गोल्ड का क्या है, बेस्ट थोड़ा कम है बट वर्स्ट भी कम है, सो इट्स अ सेफर ऑप्शन, और इसलिए गोल्ड को सेफ है बोलते हैं। अभी तो आप वीडियो देखते जाओ सर। उसके बाद आएंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस में, जो गोल्ड की क्लियरली कम है कंपेयर टू सिल्वर। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ की देखोगे तो लॉन्ग टर्म होराइजन में ना दैट इज हायर इन केस ऑफ गोल्ड क्लियरली। तो ये तो आप बोल सकते हो कि गोल्ड अकॉर्डिंग टू डेटा इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट दैट सिल्वर, राइट। बट इसका एक और ऑप्शन भी है ना, गोल्ड तो बड़ा महंगा आ रहा है, सिल्वर सस्ता है, तो एक काम करते हैं ना, सिल्वर को वी कैन यूज एज अ हेज अगेंस्ट मार्केट। लेट्स ट्राई टू हेज द मार्केट्स विद सिल्वर, वो भी तो बढ़िया स्ट्रैटेजी है, गोल्ड सस्ता पड़ेगा। अब वो पता करते हैं। यहाँ पे भी अब बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, आप देखेंगे निफ्टी 2008 में 51% क्रैश कर गई थी, 2011 में 23% क्रैश कर गई थी, 2015 में 3% क्रैश कर गई थी, राइट।
अब इन टाइम्स में अगर आपने निफ्टी के साथ सिल्वर भी खरीदा होता तो क्या आपका पोर्टफोलियो हेज होता? वेल, हेज होता सिर्फ 2008 एंड 2015 में, एंड 2011 में सर सिल्वर नीचे आ गया था। अब क्वेश्चन आता है क्यों? यार सोना चांदी हमेशा सेम जगह यूज करते हैं ना, सिल्वर भी तो इंपॉर्टेंट होता है, सिल्वर भी एक प्रेशियस मेटल होता है, तो व्हाई इज इट नॉट एक्टिंग लाइक अ प्रेशियस मेटल? क्यों सिल्वर डज नॉट एक्ट लाइक गोल्ड? एंड हियर इज द बिगेस्ट सीक्रेट एंड हियर इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई वांट यू टू टेक आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दैट सर सिल्वर 2/3 of the time will act like a precious metal and 1/3 of the time it will act as a manufacturing metal. दोबारा, सिल्वर ज्यादातर एक प्रेशियस मेटल की तरह एक्ट करेगा जो गोल्ड है, बट 1/3 ऑफ द टाइम वो एक मैन्युफैक्चरिंग मेटल की तरह एक्ट करेगा बिकॉज उसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज केस है। इसलिए आप देखोगे 2003 to 2006 एंड 2009 to 2012 इन टाइम फ्रेम्स में सिल्वर ने 4% ज्यादा रिटर्न दिया। आपको पता है क्यों? बिकॉज इन टाइम फ्रेम्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, जिसके वजह से सिल्वर का यूजेज बढ़ गया है और डिमांड सिल्वर की बढ़ जाएगी तो प्राइस तो ऊपर जानी जानी। एंड दैट इज द थिंग, अगर आप मार्केट्स को हेज करने की कोशिश करोगे विद सिल्वर, होगा क्या? 2/3 ऑफ टाइम तो सिंपल सिचुएशन क्या है कि जब मार्केट हेज होंगे तो रुपी जब डिप्रिशिएट करता है, डॉलर इंक्रीज करता है, तो गोल्ड सिल्वर टेंड्स टू डू वेल, जो बेनिफिट सिल्वर को मिलता है। बट बहुत टाइम जब इकोनॉमी रिसेशन पे है तो मैन्युफैक्चरिंग तो कम हो गई ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्केल डाउन करेगी, तो सिल्वर का यूजेज स्केल डाउन कर जाता है एंड सिल्वर एज अ मेटल स्टार्ट्स कमिंग डाउन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मजा आ रहा है ना आपको? अभी और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग से बताऊंगा, तो शुरुआत हुई है, बट इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, आपको मजा आ रहा है ना, तो डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, बिकॉज अब आपको पता है मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस निकालता हूँ, डिटेल में वीडियोस निकालता हूँ, तो ऑडियंस की ज्यादा बड़ी नहीं है, मुझे पता है अल्टीमेटली लोगों को बस सुनना है कि सिल्वर खरीदे या बेचे और इसी पे लोगों को ऑपरेट करना है। बट इस चैनल पे हम रिसर्च पे फोकस करते हैं सो दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन एंड इन्फॉर्म डिसीजन फॉर योरसेल्फ। तो अगर आप इस जर्नी में हमें सपोर्ट करना चाहोगे बाय हिटिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइबिंग टू अस, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। अब अगर किसी भी चीज को इकोनॉमिकली समझना ना, सबसे इजीएस्ट है कि उस चीज की हिस्ट्री समझ लो। सर इकोनॉमिक्स ना खुद ही कनेक्शन बना लेती है अपने दिमाग के अंदर, खुद ही डॉट्स कनेक्ट हो जाती हैं। सो अब समझते हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर हैज बीन यूज्ड सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स इन मैनकाइंड हिस्ट्री, और सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंस जो हमारे पास आया है, जो एटलीस्ट मुझे मिला, वाज इन 650 BC, मतलब ऑलमोस्ट 1300 years ago, व्हेन पर्शियंस वर यूजिंग सिल्वर इन मैन्युफैक्चरिंग कॉइन्स। आप देखोगे सिल्वर हमेशा प्रेशियस मेटल की तरह ही लिया गया है, दैट इज व्हाई सिल्वर से ज्वेलरी भी बनती है। एंड सिल्वर में अगर आप रिसेंटली भी देखोगे, रिसेंट हिस्ट्री में भी देखोगे, तो जो 1964 का यूएस क्वार्टर है, इट वाज मेड आउट ऑफ 90% सिल्वर। अगर मैं देखूंगा यूके का 1 ounce का सिल्वर ब्रिटानिया जो 99.99% सिल्वर है, आपको उसमें इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, उसकी मार्केट वैल्यू आज के दिन है 17 यूरो ओनली फॉर द सिल्वर, बट उस कॉइन की फेस वैल्यू सिर्फ 2 यूरो है। बट सिल्वर के साथ आप देखोगे विद टाइम कुछ ऐसा हुआ कि सिल्वर की वैल्यू बहुत ज्यादा डिमिनिश कर गई और सिल्वर की यूजेज फिर बहुत ज्यादा फैल गई बिकॉज चीज सस्ती है। ये बेसिकली हुआ था इन 1600 BC, जो सबसे पहले देखा गया था। इस टाइम की ड्यूरिंग सिल्वर की बहुत सारी सप्लाई हो गई थी, इतनी सप्लाई हो गई थी कि गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर की वैल्यू हाफ में आ गई, हाफ। एंड आगे जाते जाते टिल टुडे सिल्वर की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज के दिन 10 ग्राम्स गोल्ड की जो वैल्यू ना, उसकी 1% की वैल्यू पे बैठा है सिल्वर, 1% की वैल्यू पे। और अगर आप सोच रहे हो कि गोला यार ये तो बताओ कि भाई सिल्वर प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्टीमेटली लेट्स बी ऑनेस्ट सबका एक इंटीरियर मोटिव वही होता है। अब ये समझने के लिए ना आपको समझना जरूरी क्या है, उस कमोडिटी, उस स्टॉक की या फिर उस चीज की, या इस केस में सिल्वर की डिमांड एंड सप्लाई मॉडल्स को, कि ये किस पे डिपेंड करते हैं। बिकॉज हायर द डिमांड लोअर द सप्लाई, सर सिल्वर की प्राइस उतनी ही ऊपर जाएगी। और अगर उल्टा हो गया कि सप्लाई बहुत ज्यादा डिमांड बहुत कम है, सिल्वर खत्म हो जाएगा। सो अब ना थोड़ा डिमांड साइड को समझते हैं। अब नाउ कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, हमने क्या देखा था कि सिल्वर की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज सिल्वर की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो हम सप्लाई आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सिल्वर का जो यूज केस है ना वो बहुत ज्यादा फैल गया बिकॉज इट्स अ चीपर मेटल, नाउ पीपल कैन यूज इट। एंड सिल्वर की बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज होती हैं। अब आप देखेंगे हिस्टोरिकली सिल्वर को ना बर्तन के लिए यूज किया गया है, कटलरी के लिए यूज किया गया है, और राजा महाराजाओं की कटलरी सिल्वर। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी भी हो सकता है कि आपके घर पे कुछ ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ एंसेस्टर आपके घर पे रखा हो और कुछ सिल्वर कटलरी आपके पास हो। वैसे बाय द वे है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मेरे पास है ना, वोट नो आप में से कितनों के पास है। और उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं? उसको कभी वॉशिंग नहीं डालते कि मेड धो देगी, उसको अलग से हम खुद धोते हैं टू मेक श्योर कि हमारे पास रहे। क्यों? बिकॉज सिल्वर यूटेंसिल्स ना ऑब्वियसली एक तो सोशल स्टेटस देते ही हैं, बिकॉज
प्रेशियस मेटल भी होल्ड करता है सिल्वर वैल्यू, बट ऑल्सो फॉर द फैक्ट सिल्वर में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है टू किल बैक्टीरिया, ऑफ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जो फूड को प्रिजर्व करता है. इट्स अ मच हेल्थियर वे ऑफ कंज्यूमिंग फूड. तो इसलिए सिल्वर कटलरी इतना अच्छा माना जाता है एंड एवरीवन प्रेफर्स अ सिल्वर कटलरी. और सर सिल्वर की क्वालिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. आज की तरह हम देखेंगे इन 21st सेंचुरी नासा के एस्ट्रोनॉट्स ना आयोनाइज सिल्वर के थ्रू पानी पीते हैं बिकॉज वो पानी की क्वालिटीज बेटर करता है एंड दैट इज द पावर ऑफ सिल्वर. बट सिर्फ ये यूज केस नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेजर यूज केस ऑफ सिल्वर जो एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करता है. जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइट हूँ, मुझे लगता है कि सिल्वर में ग्रोथ होगी पर्सनली स्पीकिंग, वो ये है कि सिल्वर इज बीइंग यूज्ड इन सोलर पैनल्स. इट इज बीइंग यूज्ड इन सोलर पैनल्स. हम फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करें, सिल्वर वहां पे यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर पेस्ट बिकॉज सिल्वर की क्वालिटी क्या है, इट इज हाईएस्ट इन कंडक्टिविटी ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. तो ये तो आइडियल है फॉर सोलर पैनल. और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं विद टाइम दे हैव ट्राइड टू मेक एफर्ट्स कि भाई हम सिल्वर का यूजेज कम करें अपने पैनल्स पे. तो आपको लग रहा होगा कि कम होगा, बट उसके बावजूद सर जो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड आती है ना फ्रॉम स्पेसिफिकली सोलर पैनल्स एंड फोटोवोल्टिक सेल्स, 2006 में थी 2%, 2013 में बढ़ गई टू 11% एंड 2022 में बढ़ के हो गई टिल 24%. और सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स इनकी तो भाई अभी बहुत डिमांड बाकी है. एंड जस्ट इमेजिन 24% ऑफ द सिल्वर ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट बीइंग यूज्ड इन सोलर सेल्स. और अभी रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज्यादा आगे बढ़ना है, तो आप इस यूज केस पे भी फोकस करो एक बार. इस लिस्ट से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि सिल्वर का मेजरली यूज केस कहाँ होता है. जो 40% ऑफ द शेयर ऑफ ग्लोबल सिल्वर है जो यूज होता है, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो आप देख रहे हो दैट इज वाई ये मैन्युफैक्चरिंग से कितना ज्यादा सिल्वर के पैसे इफेक्ट होते हैं. 40% डिमांड तो बस यहीं से ही है. उसके बाद 25.3% जो सिल्वर की डिमांड है वो है सिल्वर बार्स के लिए, वो है सिल्वर कॉइन्स के लिए. दिवाली का टाइम में तो आपको पता ही है सिल्वर कॉइन्स हम कितने बांटने में शौक रखते हैं एंड स्पेसिफिकली मैरिज में भी बहुत शुभ और बहुत स्पेशल माना जाता है. उसके बाद ज्वेलरी में 18.3% दुनिया का सिल्वर लगा हुआ है. उसके बाद सिल्वर वेयर में बेसिकली कटलरी में 4.8% सिल्वर यूजेज है वर्ल्ड वाइड विच इज वेरी ह्यूज एंड फोटोग्राफी में इट इज 2.6%. तो लार्जली आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मोर देन 50% जो यूजेज सिल्वर की है इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग. गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता. तो आप देख रहे हैं ना, हम सिल्वर को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो वी वांट टू सी सिल्वर की डिमांड एंड सिल्वर की सप्लाई. सिल्वर की डिमांड ब्यूटीफुल और वो दिख रही है, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड विल ग्रो विद टाइम. बट इशू कहाँ है, वो है सिल्वर की सप्लाई पे. अब इसको फिगर आउट करते हैं. अब सिल्वर की माइनिंग का प्रोसेस समझते हैं. सिल्वर की माइनिंग ना बेसिकली सिल्वर इज अ बाय प्रोडक्ट व्हेन यू माइन फॉर गोल्ड, कॉपर या जिंक. तो उनके लिए आप डिग कर रहे हो तो सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ जाती है कि गोल्ड के केस में हमें पता है कितना परसेंट गोल्ड अबव द ग्राउंड है, कितना परसेंट गोल्ड बिलो द ग्राउंड है, क्या माइंस है. इट्स इजी, वो कैलकुलेटर है जो मैंने गोल्ड की वीडियो में बहुत इन डेप्थ में कवर भी किया था. बट सिल्वर के केस में उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर गोल्ड, कॉपर, जिंक इनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई तो माइनिंग बढ़ना शुरू हो जाएंगी. और माइनिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सिल्वर की प्राइस बढ़ जाएगी बिकॉज सिल्वर भी तो इनकी माइनिंग का बाय प्रोडक्ट है ना. तो सिल्वर भी आ गया, वो भी मार्केट में आ जाता है. तो एक ये सबसे बड़ा इशू यही है सिल्वर का कि इसकी सप्लाई को हम रेगुलेट नहीं कर सकते एंड सप्लाई बहुत और बहुत ज्यादा जाती है बिकॉज ऑफ विच सिल्वर. अभी तक तो क्लियर है ना, और अगर क्लियर है, समझ आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट करके मुझे बताओ व्हाट अदर टॉपिक्स यू वांट. बिकॉज जब कमेंट करोगे तो मैं इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा उसमें. बट इतना प्रॉमिस हो रहा है अगर वो टॉपिक रेलिवेंट हुआ उसमें बहुत इन डेप्थ वीडियो आएगी, दैट आई प्रॉमिस यू. ठीक है, कमिंग बैक टू द थिंग. अब सिल्वर का डिमांड भी समझ गया, सप्लाई भी समझ गया. अब बात करते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स की. सबसे पहली चीज आती है यूएस की सिचुएशन. अब हमें पता है यूएस की सिचुएशन रिसेशनरी कंडीशन में, यूएस में इन्फ्लेशन तो बहुत टाइम से बढ़ी जा रहा है. बट रिसेंटली यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है बिकॉज ऑफ विच फेड ने इंटरेस्ट रेट कम भी कर दिए थे जिसकी वजह से मार्केट्स में काफी एक्साइटमेंट थी. बट ये तो बहुत वो हो गया, मतलब एकदम ही माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया. मैं थोड़ा ब्रॉडर देखते हैं. ब्रॉडर देखोगे ना, यूएस की हालत रिसेशन की तरफ जा रही है. और यूएस ने क्या प्रैक्टिस किया कि सर देखो अगर इन्फ्लेशन और रिसेशन है ना तो हम इन्फ्लेशन को छोड़ देंगे, पहले रिसेशन को ठीक करेंगे. ठीक है, अब रिसेशन ठीक कैसे होता है, रिसेशन ठीक कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट्स अप नीचे गिरा दो तो फिर पीपल विल बाय मोर, डिमांड बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है तो रिसेशन ठीक हो जाता है. बट उस इंटरेस्ट रेट जितना गिराओगे
इन्फ्लेशन होता था, बढ़ जाता है। सो इट्स 2 in 1 थिंग, बट यूएस फेड ने बड़ा क्लियर किया कि रिसेशन उनकी प्रायोरिटी रहेगी। तो एज इन्वेस्टर्स ना, पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन गोल्ड। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही, वो तो देखो मैंने गोल्ड वीडियो में कवर कर रखा है, आप उसको देख लेना। एंड दिस व्हाई पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन गोल्ड, बिकॉज विद टाइम अगर डॉलर वीक होता है, बॉन्ड यील्ड्स पे प्रेशर कम होगा, तो गोल्ड सिल्वर के लिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। अब बात करते हैं सर एनालिस्ट की। यहाँ पे मैंने मोतियार ओसवाल की रिपोर्ट पढ़ी थी। सिल्वर जो अभी 1 किलो का जो प्राइस चल रही है 1,02,000, मोतियार ओसवाल सिंह विद इन नेक्स्ट 12 to 15 months इट विल बी 1,25,000। आई नो इट्स अ मेजर जंप। अब इसका रीजन क्या दे रहे हैं? सबसे पहले बता रहे हैं इन्फ्लेशन एंड सेंट्रल बैंक्स, वही जो मैंने आपको अभी यूएस का समझाया, ठीक है। सेकंड, चाइनाज रोल, ठीक है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फिर सप्लाई डिमांड डायनामिक्स, जो बेसिकली हमने पूरी वीडियो में समझ लिया। अब सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें? फिजिकल करें या डिजिटल करें? तो अगर आप गोयला के फॉलो, तो आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ खुद के लिए, कि आई प्रेफर लिक्विडिटी, राइट। तो आई वुड बाय विद सिल्वर ETF। आई वुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन सिल्वर। अगर आप सिल्वर ETF देख लो, एक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज ICICI Pru सिल्वर ETF, तो आप उसको देख सकते हो। बट यू कैन कंसिडर अदर ऑल्सो, जो आपको ठीक लगे वो ही खरीदना। मुझे ठीक लगा तो यू कैन टीसी जो आपकी मन करे, ठीक है। बट द पॉइंट यहाँ पे जो आता है ना, मेरा ओपिनियन विद टाइम थोड़ा चेंज हुआ है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज मैं काफी आर्टिकल्स पढ़ा था, काफी चीजें पढ़ा था कि यार देखो, हम लॉन्ग टर्म की बात करें, कल कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ी सेफ्टी होनी चाहिए आपके पास। एंड थोड़ा सा ना घर पे फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर इट्स एडवाइजेबल। अब आई वोंट से हार्ड लेने का होना चाहिए, इट्स एडवाइजेबल। मेरे पास भी घर में फिजिकल गोल्ड सिल्वर है नहीं, बट इफ आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन सिल्वर आगे जाके ना, मैं शायद फिजिकल सिल्वर की तरफ थोड़ा लीन करूंगा, अज्यूमिंग मैंने अच्छी ब्रांड से लिया, बिकॉज यार गवर्नमेंट इश्यूज चल रहे हैं, यू नेवर नो किस गवर्नमेंट का क्या होगा। एंड मैं सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जियोपॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। सिचुएशन आर डिफिकल्ट, यू नेवर नो, हो सके कि किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन हो जाए, तो उस सिचुएशन में कंट्री बोले कि हम अभी अपने बॉन्ड्स वो पे ऑफ नहीं करेंगे, सिल्वर वो हमने फ्रीज कर दिया है फॉर द कंट्री, एंड दैट कैन हैपन, दैट हैज हैपेंड इन हिस्ट्री। अब इन माई माइंड तो हमने कभी देखा नहीं है यार, मैं तो 92 में बॉर्न हूँ, तो इसको कभी देखा ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया था, हम कभी सोचते भी नहीं है, फैक्टर नहीं करते। बट जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है ना, मैं काफी सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, एंड आई हैव कम टू रियलाइज कि इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट इसमें आई वुड वांट योर ओपिनियन आल्सो, कि आपका ओपिनियन क्या है, बिकॉज इट इज ओपिनियन बेस्ड गेम। सो फॉर मी, इफ यू वांटिंग टू इन्वेस्ट इन सिल्वर, डिजिटल कर लो, वो तो देखो आसान है ETF, बट थोड़ा फिजिकल भी करोगे, इट्स गुड। और सिल्वर में इन्वेस्ट करने से पहले गोल्ड के बारे में जरूर पढ़ना सर। गोल्ड मैं पिछले 2-3 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इसमें पूरी डिटेल वीडियो बनाई कि वाई गोल्ड विल डू बेटर, और मेरे हिसाब से गोल्ड शुड डू इवन मच बेटर, मच बेटर। सो डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो। इतनी इन डेप्थ आपको वीडियो मिलती रहेगी। दिस इज हर्ष गोयला साइनिंग ऑफ। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.